गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके श्री वैदिक ब्राह्मण स्तुति किए तो सुन करके मंदिर में फिर से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप वरदान मांगिए। तब इन्होंने कहा कि आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा इस दिन पर आपका स्नेह है तो सर्वप्रथम आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए और इसके बाद फिर दूसरा वरदान भी दीजिए। दूसरा वरदान यह दीजिए कि आपकी माया से अभिभूत होकर के, विमोहित होकर के यह जड़ जीव हमेशा भूला भटका फिरता रहता है संसार में। इसलिए ऐसे जड़ जीव पर क्रोध नहीं कीजिए, अपितु कृपा कीजिए। हे शंकर, हे दीन दयालु, हे कल्याणकर्ता, हे दीनों पर दया करने वाले, अब इस पर कृपालु हो जाइए जिससे कि श्राप थोड़े ही काल में अनुग्रह रूप होकर के समाप्त हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, यही कर होई परम कल्याणा, यही कर माने इसका परम कल्याण हो। हे कृपा निधान, अब सोई करहु, अब वही कीजिए। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भई न भवानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। परहित सानी विप्र गिरा सुनी। परहित माने परोपकार में सनी हुई ब्राह्मण की वाणी जब श्री शंकर जी ने सुनी तो एवमस्तु इति भई न भवानी, न भवानी भई इति एवमस्तु, यह ऐसा ही हो। एवमस्तु माने तथास्तु, यह ऐसा ही हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। यह तीसरी बार वाणी हुई है। भगवान शिव ने कहा कि आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। अर्थात श्री शंकर जी ने वैदिक ब्राह्मण को अपनी भक्ति प्रदान करते हुए इस जीव पर, इस अपराधी पर
विशेष कृपा करने के लिए एवमस्तु कहा। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि किन्ह यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन्ह क्रोध करी सापा। यद्यपि किन्ह यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन्ह कोप करी श्रापा। यद्यपि किन्ह यही दारुण पापा, यद्यपि इन्होंने दारुण पापा किन्ह, यद्यपि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, और मैं पुण्य दीन्ह कोप करी सापा, मैंने भी क्रोध करके इसे श्राप दिया है। इसने बड़ा पाप किया, मेरे सामने गुरु जी को अपमान किया। जहां पर कि अनेक भक्त लोग आते हैं अपने कल्याण की कामना से, उसी मंदिर में इसने वह काम किया जिससे कि कल्याण का ही नाश हो। इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने भी क्रोध करके इसे श्राप दिया। ध्यान दीजिएगा, श्राप क्रोध में ही दिया जाता है। अर्थात कोई किसी को यदि दंडित करता हो तो उसके पूर्व पहले उसमें क्रोध आता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मैंने क्रोध करके श्राप दिया। कोपेव समर श्री राम, चले विशिक निशित निकाम। श्री राम जी क्रोध किए, राम कृपा करि सूत उठावा, तव प्रभु परम क्रोध कह पावा। कोई प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए श्राप नहीं देता है। भगवान शिव ने कहा मैंने क्रोध करके इसे श्राप दिया, लेकिन आपकी साधुता से मैं प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए मैं इनके ऊपर विशेष कृपा करूंगा। तो भगवान शिव कहते हैं मैं पुण्य दीन्ह कोप करी श्रापा। गीतावली बालकांड 45 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 45 पद में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज विचार करते हैं कि इन असुरों को दंडित करने के लिए मुझे क्रोध करना पड़ेगा, और क्रोध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और जो मैं यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं उसमें क्रोध करना वर्जित है, पाप करना वर्जित है। तो वहां लिखा है कि सापे पाप नए निदरत खल, तब यह मंत्र ठयो। सापे पाप नए निदरत खल, तब यह मंत्र ठयो। भगवान शिव ने कहा कि मैंने क्रोध करके श्राप दिया इसे, परंतु तदपि तुम्हारी साधुता देखी, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर कृपा विसेखी। करी हूं यही पर
कृपा विसेखी। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूं यही पर कृपा विसेखी। तदपि मैंने फिर भी तुम्हारी साधुता देखी, आपकी साधुता को देख करके यही पर अर्थात इसके ऊपर मैं विशेष कृपा करूंगा। करिहूं यही पर कृपा विसेखी। तदपि तुम्हारी साधुता देखी। साधु गुण बड़ा महान होता है। उस गुण से भगवान उसके वशीभूत हो जाते जिनमें यह साधु गुण होता है। संत असंतन ही कई असी करनी। संत असंतन ही कई असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। आप कहेंगे साधुता क्या होती है, तो उस साधुता को समझने के लिए इस चौपाई को समझना चाहिए। संत असंतन ही कई ऐसी करनी। संत और असंत की ऐसी करनी है। जिमि कुठार चंदन आचरणी। जिमि जैसे कुठार और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटता है और चंदन उस कुल्हाड़ी में खुशबू भर देता है, सुगंध भर देता है। वैसे ही असाधु जो होता है, जो खल होता है, वह संतों को अपमान करता है, संतों को अनादर करता है, संतों को प्रताड़ित करता है, लेकिन संत उनके मंगल कामना करते हैं। उनके मंगल कामना करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। जैसे कि विभीषण जी में साधुता है। रावण ने उन पर पद प्रहार किया तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप पिता तुल्य है, आपने मारा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि आपका हित तो श्री राम जी के भजन करने से ही होगा। यही है साधुता। साधु गुण आ जाने पर अपने विरोधी का भी भलाई की कामना होती है। भलो भला यही पै लहई, लहई निचायही नीच। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। यह है साधु गुण। साधु गुण हो जाए, साधु गुण आ जाए तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तदपि तुम्हारी साधुता देखी। भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी साधुता से मैं प्रसन्न हूं। इसकी दुष्टता से तो मैं बहुत नाराज हो गया था, मुझे बड़ा क्रोध आ गया था, लेकिन आपकी साधुता से मैं परम प्रसन्न हूं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आपकी प्रार्थना पर, आपके कहने पर इन पर मैं विशेष कृपा करूंगा। वैसे कृपा के लायक तो नहीं है, नालायक है, लेकिन आपके नाते ही सही मैं इस पर कृपा जरूर करूंगा। क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय
जथा खरारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। क्या बढ़िया बात भगवान शिव कह रहे हैं। क्षमाशील जे परोपकारी। भगवान शिव कहते हैं जो क्षमाशील हो और परोपकारी हो। दंडित करने की भावना तो सबको होती है, हम भी मारेंगे, हम भी दंडित करेंगे, लेकिन हम भी क्षमा करेंगे। और क्षमा तब करेंगे कब? जबकि अपराधी को दंड देने का हमें सामर्थ्य है तब। अब जहां दंड देने का सामर्थ्य ही नहीं है और दूर से ये कह रहा हूं जाओ मैं तुमको क्षमा कर दे रहा हूं, इसको कोई क्षमा करना नहीं कहा जा सकता। क्षमा करने का मतलब हम तत्काल दंडित कर सकते हैं, फिर भी हम क्षमा कर दें, इसको क्षमा गुण कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं जो क्षमाशील हैं और परोपकारी है। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। ते द्विज माने वे ब्राह्मण, मोहि खरारी जथा प्रिय। ते द्विज मोहि प्रिय, वे ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। जथा खरारी, जथा माने जैसे, खरारी माने श्री राम जी मुझे प्रिय हैं। खरारी माने खर के शत्रु श्री राम जी मुझे प्रिय हैं। क्षमाशील जे परोपकारी। क्षमाशील हो, परोपकार परायण हो। तो हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मण मुझे खरारी श्री राम जी के समान प्रिय है। बड़ा सुंदर संकेत है। यदि हमारे आप में यह गुण आ जाए, परोपकार करना, अपराधी को क्षमा करना, तो भगवान शिव हमारे ऊपर भी प्रसन्न अवश्य रहेंगे और हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे। श्री राम जी क्षमा की मूर्ति हैं। कैसे? तो श्री राम जी स्वयं कहते हैं, कोटि भी प्रबध लागहि जाहु, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। आए शरण तजौ नहीं ताहु। ऐसी क्षमाशीलता। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 100 पद में, क्षमी अपराध क्षमाई पाए परी, इतो न अनत समाऊं। श्री परशुराम जी ने कहा, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण श्री राम जी के ही स्वरूप हैं। ब्राह्मण भगवान के रूप हैं। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेव मई है। यह विनय 139 में गोस्वामी जी ने लिखा है। विनय पत्रिका 139 में लिखा है, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेव मई है। ब्राह्मण श्री राम जी के रूप हैं, संत भगवान श्री राम जी के रूप हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण और श्री राम जी दोनों को सम भगवान शिव ने कहा।
तो आप थोड़ा सा उदाहरण भी सुन लीजिए। महाकाल के पुजारी वैदिक ब्राह्मण देवता जिनसे कागभुसुंडी जी द्रोह करते थे, गुरुकर द्रोह करौ दिन राति, गुरुकर द्रोह करौ दिन राति, दिन रात द्रोह करते थे। परंतु ब्राह्मण देवता कैसे थे? कहा अति दयालु गुरु स्वल्पन क्रोधा, अति दयालु गुरु स्वल्पन क्रोधा, बड़े दयालु थे, जरा भी क्रोध उनमें नहीं था। श्री राम जी को श्री परशुराम जी बहुत कटु सुना रहे हैं। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए। लेकिन श्री राम जी कहा मन मुस्काही राम सिर नाये। ये क्षमाशीलता श्री राम जी में है। मन मुस्काही राम सिर नाये। श्री परशुराम जी फरसा उठाए हैं और कह रहे हैं कि अभी मार दूंगा। तो श्री राम जी मुस्कुराते हुए सिर सामने निवेदित कर रहे हैं, लीजिए यह सिर आपका है। अब बताइए कैसी क्षमाशीलता है। कागभुसुंडी जी कहते मैंने प्रणाम नहीं किया गुरु जी को, तो गुरु जी को कोई क्रोध नहीं आया, उठी नहीं किन्ह प्रणाम। तो सो दयाल नहीं कहो कछु उरन रोष लवलेश, उरन रोष लवलेश। और श्री राम जी में देखिए, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी, तो सील सराही सभा सब सोची। यह श्री राम जी का सील है। जहां तक परोपकार की बात रही, तो परोपकार में श्राप अनुग्रह के लिए, श्राप अनुग्रह के लिए ब्राह्मण देवता ने शिव जी से स्तुति की है। वैसे श्री राम जी खर आदि, श्री राम जी खर आदि असुरों को मारकर ब्राह्मण ऋषि देवता पृथ्वी इन सबका परोपकार किए, सबका परोपकार किए। भगवान शिव कहते हैं मैं इन पर विशेष कृपा करूंगा, करिहूं यहीं पर कृपा विशेखी। और इसीलिए कहते हैं कि क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायहि, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायहि, जन्म सहस अवश्य यह पायहि। भगवान शिव कहते हैं वैदिक ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा श्राप एकदम से व्यर्थ नहीं होगा। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइए, जन्म सहस अवश्य यह पाए हैं, यह 1000 जन्म तक अवश्य प्राप्त करेगा। यह 1000 जन्म तक अवश्य प्राप्त करेगा, 1000 बार जन्म लेगा यह। भगवान शिव
इसे रौरव नरक से बचा लिए। रौरव नरक इसको नहीं जाना पड़ेगा, यह स्पष्ट किए, कृपा किए। दूसरी बात भगवान शिव ने यह कही थी, दूसरी बात भगवान शिव ने यह कही थी कि इसको 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो 10,000 के जगह पर 1,000 जन्म लेना पड़ेगा, 1,000 बार। 9,000 बार जन्म लेने से रक्षा किए। यही विशेष कृपा है। अच्छा, देवी देवता एकदम से वचन को मिथ्या नहीं कर सकते, क्योंकि मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, नाथ वचन पुण्य मेटी न जाही। तो शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई। भगवान शिव ने कहा इसको 1,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो 9,000 बार जन्म लेने के लिए जो श्राप में था उसको क्षमा कर दिए। रौरव नरक में जाना पड़ता उसके लिए क्षमा कर दिए। और 1,000 बार जो जन्म होगा उसमें भी विशेष कृपा यह किए कि जन्मत मरत दुसह दुख हो यही, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में दुसह दुख होता है, असहनीय पीड़ा होती है। यही स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई, यही इसको स्वल्पौ माने किंचित, थोड़ा भी नहीं व्यापेगा। यही स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई, यही इसको स्वल्पौ माने किंचित जरा भी नहीं व्यापेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। मनुष्य के जन्म लेने में और मरने में बहुत पीड़ा होती है। जन्म काल में ऐसी पीड़ा होती है कि गर्भ में जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ होता है वह सब विस्मृत हो जाता है, बार बार मूर्छा आती है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सिर हेठ ऊपर चरण। गर्भावस्था में अर्थात गर्भ में जब निवास होता है जीव का तो उसमें उल्टा टंगा रहता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। जहां उदर में मलाशय है, मूत्राशय है, वहीं उसका सिर होता है। 7वें महीने में चेतना आ जाती है जिससे कि उसको दुख व सुख का अनुभव होने लगता है, तथा गर्भ में वह चलायमान हो जाता है जीव 7वें महीने में। इसलिए उसे 2-3 महीने तक बहुत क्लेश सहना पड़ता है। माता जी के खान पान पर भी उसके दुख का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जब उसका जन्म काल होता है, एक बात और, उसी गर्भावस्था में उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं।
उससे कई जन्मों की बात याद होती है, कई जन्मों का स्मरण हो जाता है उनको, तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस गर्भ रूपी कीचड़ से हमें बाहर कीजिए, हम आपको भजन करेंगे। बार बार प्रतिज्ञा करता है। तब भगवान की प्रेरणा से उस जीव को बाहर निकालने के लिए प्रसव रूपी वायु, प्रसव रूपी वायु का धक्का उसको लगता है और उस प्रसव वायु से प्रेरित होकर के उसके धक्का देने पर वह जीव गर्भ से बाहर आता है। गर्भ से बाहर आने में भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आने का जो मार्ग है वह बड़ा ही संकीर्ण होता है। शरीर उसमें बहुत पीड़ित होता है और इसीलिए जन्म के कुछ क्षण तक वह मूर्छित रहता है, इसके बाद वह होश में आता है और फिर जब वह रोता है तो कहता है कहां। उस पीड़ा से उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। ये जन्म की पीड़ा है। और मरण की पीड़ा की बात रही, मरण समय में बड़ी पीड़ा होती है। जैसे एक बिच्छी के डंक मारने से पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा 1000 गुनी हो, अर्थात 1000 बिच्छी के डंक मारने से पीड़ा होगी, वैसी पीड़ा होती है प्राणांत के समय में। प्राणांत के समय में आंख की पुतली उलट जाती है, कफ की अधिकता से सांस लेने में परेशानी होती है, घुरघुराहट होने लगता है, तमाम प्रकार की परेशानियां होती है, क्योंकि जो प्राण वायु के संचार स्थान है वह अवरुद्ध होने लगता है, जिससे असहनीय पीड़ा होने लगती है। और फिर उस समय में जब परिवार के सदस्य लोग पास में बैठे हुए वे तमाम तरह के संवेदना, दुख, दर्द प्रकट करते हैं, तो जब तक वह सुनता है तब तक सुन सुन करके वह बहुत रोता है, पर उसके रुदन भी प्रकट नहीं होता है। ये जो पंच प्राण वायु है वह एकदम से एक साथ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। गला अवरुद्ध होता है, कफ बढ़ा हुआ होता है, सांस लिया नहीं जा सकता। तो उस समय में एकदम से, यदि जो बहुत सावधानी से रहता हो, तब भी एकदम से घरघराहट होता है और पंच प्राण वायु एक साथ शरीर से निकल जाता है। आप कहेंगे वो कब निकलता है? तो उसके सामने जमदूत खड़ा होता है। जमदूत का इतना भयावह स्वरूप होता है कि उसके भय से वह एकदम से निकल के बाहर हो जाता है, तो वह उसकी पीड़ा होती है। आप कहेंगे कि जमदूत को देखने से कैसा भय, कैसी पीड़ा? इसका अनुभव मनुष्यों को स्वप्नावस्था में भी होता है। कभी कभी मनुष्यों को स्वप्नावस्था में यदि विचित्र सा प्रेत दिखाई देता है, जिसे एकदम से वह भयभीत हो जाता है। यद्यपि वह प्रेत उसको छूता नहीं है, लेकिन फिर भी वह कांप जाता है, रोने लगता है। वैसे ही जमदूत को देखते ही वह बड़ी दैन्य दशा में एकदम से घबरा करके बाहर आता है। पंच प्राण वायु शरीर से निस्सरित होता है, निकल जाता है। तो शास्त्र में यह वर्णन है कि जन्म काल में और मृत्यु काल में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं तुमको पीड़ा नहीं होगी। क्या बढ़िया बात है।
भगवान शिव कृपा कर दे, भगवान श्री राम जी कृपा कर दें, तो यह संभव है कि जन्म काल में, मृत्यु काल में पीड़ा नहीं होगी। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग, गिरत न जाने नाग। अर्थात भगवान श्री राम जी जब बाली पर अनुग्रह कर दिए तो बाली ने श्री राम जी के चरणों में ऐसा मन लगाया, ऐसा प्रेम किया कि जब उसका प्राण शरीर से निकला तो उसको कुछ पता ही नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। गोस्वामी जी ने कहा जैसे हाथी के गले में फूल की माला हो और फूल की माला कब गिर जाए हाथी को पता न चले, वैसे ही बाली को पता नहीं चला। तो जो भजन परायण भक्त होते हैं, जिनका मन भगवान में अतिशय अनुरक्त हो जाता है, भगवान के चिंतन में ही उनका मन सदैव डूबा रहता है, तो भगवान कैसे हैं? कहा भगवान सुख के राशि हैं, भगवान आनंद के सागर हैं। तो उन आनंद के सागर, सुख के सागर को स्मरण करने से, उसमें मन अनुरक्त होने से शरीर से प्राण जब निकलता है तो वह पीड़ा उसको अनुभूति नहीं होती है। वह पीड़ा उसको अनुभूति नहीं होती है, पीड़ा का अनुभव नहीं होता उसको। भगवान शिव कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई। सुनिए, 1000 बार तो जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म में और मरण में जो पीड़ा होती है, इसको पीड़ा नहीं होगी। आगे कहा श्री काकभूषुंडी जी ने कि भगवान शिव की कृपा से मैंने जिस शरीर को धारण किया और परित्याग किया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं उसी प्रकार से शरीर धारण करता था और परित्याग करता था जैसे मनुष्य नए कपड़े पा जाते हैं तो बड़ा खुश होकर के पहन लेते हैं और पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। क्यों भाई, पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? अरे अब क्या पहनना है, नया आ गया ना। तो वैसे ही पुराने शरीर को मैं छोड़ देता था और नया शरीर धारण कर लेता था। और दूसरी बात, भगवान शिव कहते हैं कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञान, कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञान, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना। कवनेहु जन्म माने किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। शूद्र मम प्रवाना वचन सुनहि। अरे वो शूद्र, तुम मेरा प्रवाना माने प्रमाणित सत्य वचन सुनो। भगवान शिव की कृपा हो गई है, इसलिए अब इनको किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। सभी जन्मों की बात सभी जन्मों में याद रहेगी। इस जन्म में क्या हुआ, अगला जन्म होगा उसमें क्या हुआ, फिर अगला जन्म हुआ तो पिछला वाला क्या था, इसमें क्या हुआ, सब बना रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरह का ज्ञान बना रहे तो जीव का अवश्य कल्याण हो जाए। लेकिन एक संत जी इस संदर्भ में दूसरी बात कह रहे थे। क्या? भगवान बड़ी कृपा किए कि पिछले जन्म का ज्ञान नहीं रहता है। क्यों? कहा इसी जन्म में
तमाम मुकदमा लड़ते हैं लोग। यदि पिछला जन्म याद रहे तब तो भाई बड़ी समस्या हो जाएगी। दावा कर देंगे कि वो भी हमारी संपत्ति है और तीसरे जन्म वाली वहां की संपत्ति वो भी मेरी है। बेचारे न्यायाधीश को भी सभी जन्मों को याद रखना पड़ेगा, तो फिर नई व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? पिछली बात को लेकर ही कोर्ट में पहुंचे रहेंगे सब। चाहे वो संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे आश्रम हो, दावा करेंगे कि यहाँ के मालिक तो हम ही हैं। तो वे संत जी कहते थे कि बहुत अच्छा है कि याद नहीं है। इसी जन्म में तमाम बवाल प्रपंच है, पिछले जन्म का याद हो तो न जाने कितना प्रपंच हो जाए। लेकिन जिन पर भगवान शिव की कृपा हो, उनको यदि अनेक जन्मों का याद रहे, तो उनका तो उद्देश्य यह है कि हमें संसार से मुक्त होना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवदीय बनना है, तब तो उनके लिए ठीक है। लेकिन संसार की व्यवस्था में सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबकी व्यवस्था अलग अलग है। कवन हूं जन्म मिटहि नहीं ज्ञान। कागभूषुंडी जी ने कहा कि सुधी मोहि नाथ जन्म बहु केरी। मुझे बहुत जन्मों की याद है। प्रमाणा माने प्रमाणित। मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानी। प्रमाणित होना, सत्य होना। और भगवान शिव कहते हैं, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुनित मम सेवा मन दयऊ। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। श्री रघुनाथ जी की पुरी में, श्री अयोध्या धाम में तुम्हारा जन्म हुआ है। और पुनि माने फिर, तय माने तुमने, मम सेवा मन दयो, मेरी सेवा में मन लगाया। ये विशेष कृपा करने जा रहे हैं भगवान शिव। भगवान की भक्ति से जोड़ देना विशेष कृपा है। कृपा तो भी है कि रौरव नरक से बचा लिए, 9000 बार जन्म लेने से बचा लिए। जितने बार जन्म लेते उतने बार मरते भी तो, और फिर केवल 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जन्म और मरण काल में पीड़ा नहीं होगी। तीसरी बात ये कही भगवान शिव ने कि किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। और अब कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की पुरी में, श्री अयोध्या धाम में तुम्हारा जन्म हुआ है और फिर तुमने मेरी सेवा में मन लगाया है। तेहि कलजुग कौशलपुर जाई। जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। तो पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजहि और तोरे। राम भगति उपजहि और तोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजहि उर तोरे। पूरी प्रभाव। पूरी प्रभाव माने श्री अयोध्या जी के प्रभाव से, श्री अयोध्या धाम में जन्म लेने के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह से। तोरे उर माने तुम्हारे हृदय में श्री राम भक्ति उत्पन्न होगी।
राम भगति उपजहि उर तोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। यह श्री धाम अयोध्या जी का प्रभाव है। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायन सो परी होई। अयोध्या जी में जिनका निवास हो गया वह श्री राम जी का भक्त एक न एक दिन अवश्य होगा। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, मेरी कृपा से, क्योंकि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। तो पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। तुम्हारे हृदय में श्री राम भक्ति उत्पन्न अवश्य होंगी। सुनु मम वचन सत्ययव भाई, सुनु मम वचन सत्ययव भाई। हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। सुनु मम वचन सत्य भाई, हे भाई अब मम सत्य वचन सुनो। हे भाई अब मेरे सत्य वचन को सुनिए। हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। श्री हरि को तोषण माने संतुष्ट करने के लिए द्विज सेवकाई व्रत है। हरितोषण व्रत श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मण की सेवा करना व्रत है। हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। सुनु मम वचन सत्य अब भाई। ये तीनों से विमुख थे। ब्राह्मण से विमुख थे, वैष्णव से विमुख थे और भगवान श्री हरि से विमुख थे। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। भगवान शिव तीनों के सन्मुख कर रहे हैं। आप कहेंगे कि भक्ति प्राप्ति का वरदान तो दे दिए, तो फिर ब्राह्मण सेवा का उपदेश क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण सेवा का उपदेश क्यों कर रहे हैं? तो इसका समाधान यह है कि इनकी वृत्ति बिगड़ी हुई थी, इनका आचरण बिगड़ा हुआ था। कैसे? तो इनका आचरण ब्राह्मण का विरोधी था, वैष्णव का विरोधी था, भगवान विष्णु का विरोधी था। भगवान शिव कहते पहले आचरण सुधारो, अपनी वृत्ति को सुधारो। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। ब्राह्मण की सेवा करना भगवान श्री राम को खुश करने का व्रत है। ये व्रत है। सुनो मम वचन सत्य अब भाई। अच्छा, भगवान शिव बड़े नाराज थे और सठ मूर्ख दुष्ट शूद्र सब कह रहे थे और आप भाई कहने लगे।
सुनमम वचन सत्य भाई। क्यों, क्या बात है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव ने कहा कि राम भगति उपजहि उर तोरे। जैसे कहा राम भगति उपजहि उर तोरे, तो ये श्री राम भक्त हो गए। और श्री राम भक्त को भगवान शिव अपना भाई कहते हैं। भाई, भक्त भक्त सब एक दूसरे के भाई है। भक्ति के नाते से सब एक दूसरे के भाई है। इसलिए भगवान शिव ने कहा सुनमम वचन सत्य और भाई। और भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शिव जान रहे हैं कि भले ये बड़ा मूर्ख दुष्ट रहा है, लेकिन आगे चल करके मेरा बहुत प्रिय चेला बनेगा, बहुत प्रिय चेला बनेगा। और ऐसा प्रिय चेला बनेगा कि इसके साथ में अयोध्या जी जाकर के श्री राम जी की बाल लीला देखूंगा। भगवान शिव अभी से देख लिए, काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जान ही नहीं को। तो भगवान शिव को दिखाई दिया कि आगे ये कितना बड़ा भक्त होगा और कैसा अनुरागी भक्त होगा कि ये तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, केवल श्री राम जी का ही अनन्य भक्त होगा। ये उपासना के आचार्य ये होगा। ऐसे उपासक, इनका नाम होगा इतिहास में। और श्रीमद् रामचरितमानस में उपासना घाट के वक्ता श्री काग भुसुंडी जी ही हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा भाई, हरि तो सन व्रत दूज सेवकाई। अच्छा, जिस पर प्रसन्नता होने लगती उनसे प्रेम से कहा जाता भाई सुनो, इसी रास्ते से चलो, ऐसा काम करो। इस स्नेह संवर्धक, स्नेह को संवर्धित करने वाला संबोधन है ये। स्नेह को संवर्धन करने वाला संबोधन है ये। भाई कहना, बहन कहना, ये प्रेम को बढ़ाता है, स्नेह को बढ़ाता है। हरितोषण व्रत तुझ सेवकाई। ब्राह्मण की सेवा तो तुम भी किए हो, लेकिन कपट के साथ सेवा की हो। तेई सेवा में कपट समेता। लेकिन अब कपट से सेवा नहीं करना, निश्चल भाव से सेवा करना। गोस्वामी जी ने कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तव मम धर्म उपज अनुरागा। ये श्री रघुनाथ जी का वाक्य है। मन कर्म वचन कपट तजी जोकर भूसुर सेव, मन कर्म वचन कपट तजी जोकर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिवा बसता के सब देव। इसीलिए अब जन करही विप्रयप माना, जाने सुसंत अनंत समाना। अब जन करही विप्रयप माना, जाने सुसंत अनंत समाना। अब जन करही विप्रयप माना। अब ब्राह्मण का अपमान मत करना आज के बाद। और जाने हो संत, ये वैष्णव जो होते हैं ना, भगवान श्री राम के भक्त, विष्णु भगवान के भक्त, ऐसे संत को अनंत समाना जाने सु। संत को अनंत भगवान के समान जानना। ब्राह्मण को अपमान नहीं करना, संत को भगवान समान मानना। भगवान श्री राम की भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगी। भगवान शिव शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।